आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि की परिभाषा। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ ऋ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व माने होता है छोटा, या दीर्घ माने होता है बड़ा, अ इ उ ऋ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अ ई उ ऋ हो जाते हैं। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र है। अक क्या है? अक एक माहेश्वर सूत्र है। इसमें वर्ण आता है अ ई उ ऋ लृ। अब इसमें लृ जो वर्ण है इसका दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ऋ तक ही रखते हैं इसे, अ ई उ ऋ तक। अब इनके उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण है इसके दीर्घ संधि के धर्म प्लस अर्थ। धर्म धन अर्थ। धर्म में अ आया छोटा और इसमें छोटा अ आया अर्थ में और मिलाकर हो जाता है बड़ा आ, तो बन जाता है धर्मार्थ। इसी प्रकार परम में छोटा आ और अवसरा में छोटा आ, दोनों को मिला देंगे, छोटा या मतलब ह्रस्व मिलकर दीर्घा बन जाएगा। दीर्घा बन जाता है तो बन जाता है हमारा शब्द परम अवसरा, परमावसरा। अब ये हो गए ह्रस्व के उदाहरण। अब आता है दीर्घ। दीर्घ का इसमें विद्या में दीर्घ आया और अर्थी में ह्रस्व आया। अब दोनों को मिलाने पर बन गया दीर्घ, तो बन गया विद्यार्थी शब्द बन गया विद्यार्थी। अगले उदाहरण में तथा में दीर्घ है और अपि में ह्रस्व है और अपि में ह्रस्व आया, दोनों को मिलाने पर बन गया दीर्घ और बन जाता है शब्द तथापि। तथापि शब्द बनता है। इसी प्रकार अगले उदाहरण में पढ़ते हैं हम। शब्द दिया है रविंद्र, तो बनता है रवि प्लस इंद्रा। रवि में ह्रस्व ई आई और इंद्रा में ह्रस्व ई आई और मिलकर बन गई बड़ी ई, दीर्घ ई बन गई, तो इसे कहते हैं रविंद्र। रवि प्लस इंद्रा बराबर रविंद्र। अगले उदाहरण पर चलते हैं। इसी क्रम में शब्द है क्षितिशा। क्षितिशा शब्द है। क्षिति में ह्रस्व ई और ईशा में बड़ी ई, ह्रस्व ई और बड़ी ई, ह्रस्व ई और बड़ी ई मिलने पर हो गई बड़ी ई, तो शब्द बन गया क्षिति प्लस ईशा बराबर क्षितिशा। इसमें ह्रस्व ई और इसमें दीर्घी मिलने पर हो गया क्षितिशा। इसी प्रकार अब उदाहरण आता है हमारा भानुदया। भानु में ह्रस्व और उदया में ह्रस्व, तो दोनों को मिलाने पर बन गया हमारा दीर्घ, तो शब्द बन जाता है भानुदया। भानु में छोटा हूं, उदया में छोटा हूं, भानुदया बन गया। अब उदाहरण आता है बधूत सभा। बधूत सभा, तो इसमें बधू में दीर्घ आया और उत्सवा में ह्रस्व आया, दोनों को मिलाकर बन गया दीर्घ, तो बन गया बधूत सभा। अगला आता है ऋण वाला उदाहरण। तो पितृऋणम शब्द आता है। पितृऋणम, इसमें पितृ में ऋण आया और ऋणम का हमने ऋण ले लिया। अब दोनों में जोड़ने पर बन गया दीर्घ ऋण, दीर्घ ऋण बन गया।
तो हमारा शब्द बन जाता है पितृणम। तो इन उदाहरणों से हमें ज्ञात होता है जहां पर अ ई उ रे लरी के बाद यही वर्ण आए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, दोनों मिलकर आ ई उ रे लेरी बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? आ ई उ री दीर्घ री बन जाते हैं, वहां पर होती है दीर्घ संधि। तो इसी तरीके से बहुत उदाहरण है। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, ऐसे ही परम प्लस अर्थी बराबर परमार्थी, सुख प्लस अर्थी बराबर सुखार्थी। तो हमने आज की कक्षा में दीर्घ संधि को सुना और पढ़ा समझा। अगर ये दीर्घ संधि समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।